अभी हम लोग खंडवा कथा गा रहे थे 1 महीना पहले मध्य प्रदेश में। वहां एक घर में मैं गया तो घर की बहू थी, बोली महाराज जी हम रोज ध्यान करते हैं 5 मिनट। हमने कहाँ करती हैं आप? बोली मेडिटेशन सेंटर में महाराज जी। तो वो लोग कहते हैं कि ये भगवान कुछ है नहीं, ये राम कृष्ण शंकर सब ढकोसला है कुछ। बोलते हैं बोलो ओम राम ओम राम। हमको जब भगवान है नहीं तो राम राम क्यों बुलवा रहे हैं? जब राम जी है ही नहीं तो ये ओम राम क्यों बुलवा रहे हैं? और दूसरी बात, ध्यान कोई समोसा है कि 5 रुपया दे के खरीद के लेके चले आएंगे? अष्टांग योग में, योग की साधना में, अष्टांग योग में ध्यान की, योग की 8 स्तर है, 8 सीढ़ियां हैं। उस 8 स्तर में 7वें पायदान पर ध्यान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। आसन तो सिद्ध हो ही नहीं रहा है। 3 घंटे की कथा में 50 बार पांव बदल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और ध्यान की बात करते हैं साहब। ये आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं है। हमने कहा बेटा आंखें खुली रहती है ना तो मन केंद्रित भी रहता है। जैसे हम इस झूमर को देख रहे हैं तो आंखें खुली है तो देख रहा हूं, तो मन झूमर में ही है। लेकिन आंखें बंद कर लेने के बाद मन और स्वतंत्र हो जाता है साहब, न जाने कहां कहां घूमने लगता है। आप इसको अनुभव करिएगा। खुली आंख में मन नहीं भटकता। पूजा करने जाइए, आंख बंद करिए, मन भटकना शुरू हो जाता है। शरीर को शांत नहीं करना है, इस मन के हलचल को शांत करना है। ये सबसे बड़ी साधना है। और याद रखिएगा, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। उपाय महाराज, उपाय बतावें? उपाय वही करिए जो शंकर जी करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का, राजन हो चाहे आप, हम जिस व्यक्ति का चिंतन करते हैं उस व्यक्ति के गुण हमारे जीवन में धीरे धीरे उतरने लगते हैं। आप किसी साधु की चर्चा करिए, धीरे धीरे आपके जीवन में साधुता उतर जाएगी। किसी बेईमान की चर्चा करिए, उसके गुण धीरे धीरे आपके जीवन में आ जाएंगे। शंकर जी शांत हो के क्यों बैठे हैं जानते हैं? क्योंकि शंकर जी दिन रात राम 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 जपते हैं। और राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदरकांड का पहला श्लोक याद है? गाइए। शांतम शाश्वत मम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। ये राम जी का स्वरूप है। राम जी कैसे? शांतम, शांत हैं, शाश्वतम, शाश्वत हैं, अप्रमेयम, तुलना रहित हैं, अनघम, पाप शत्रु हैं, निर्वाण और शांति प्रदम, निर्वाण यानी मुक्ति और शांति प्रदान करने वाले हैं। ये रघुनाथ जी का स्वरूप है। जो राम जी स्वयं शांत स्वरूप है, शांति देने वाले हैं, उन्हीं राम जी का शंकर जी निरंतर चिंतन करते हैं। और उस चिंतन का परिणाम है माई बाप कि भगवान शंकर परम शांत होकर बैठ गए। लगता है मानो शांत रस ने ही अवतार धारण कर लिया। शांति जब हो जाएगी ना माई बाप मन मस्तिष्क में, तो हर परिस्थिति में भी चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ेगी। चाचा जी, हमको आपको लगता है कि हम ही लोग झंझट में हैं, लेकिन त्रिलोक में इनसे अधिक झंझट में दूसरा कोई नहीं है माई बाप। अब आप कहोगे इनको क्या झंझट है शंकर जी को?
गिनाए झंझट। पार्वती जी बगल में बैठी हैं, गंगा जी को कपारे पे बैठा के रखे हैं। इस समस्या नहीं है क्या? आप बोलिए। शंकर भगवान के गले में सांप महाराज हैं, कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं, मोर और सांप आमने सामने बैठे हैं, लेकिन मोर सांप को छू भी नहीं रहा है। दोनों को एक साथ लेके चलना झंझट है कि नहीं है? गणपति जी की सवारी मूसक महाराज हैं, मूसक सांप के सामने ही बैठे हैं, लेकिन सांप मूसक को कुछ कर नहीं रहा है। एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है? बड़े लोगों के घर में गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था रहती है। कैलाश में भी पार्किंग की व्यवस्था है, जहां बाबा और मैया की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कौन? सिंह और बैल महाराज। सिंह को और बैल को एक साथ बांध के रखना ये झंझट है कि नहीं है साहब? लेकिन इतने झंझट के होने के बाद भी भगवान शंकर परम आनंद में रहते हैं। जानते हैं क्यों? कि बाबा पूरे परिवार को मिलाकर रघुनाथ जी के भजन में लपेट के रखते हैं। ये भजन का प्रभाव परिवार से झंझट को समाप्त कर दिया। ये भजन का प्रभाव है। पत्नी देखती है कि मेरा पति प्रसन्न मुद्रा में है, पत्नी भी आनंद में आ जाती है। बाबा का ऐसा स्वरूप मां भवानी को पहली बार देखा, मां अपने आप को रोक नहीं पाई। बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदर यति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जनमा कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। मैया दौड़ कर गई भगवान शंकर के पास। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। शंकर जी ने मैया का अति आदर किया। यहाँ एक प्रश्न है, ईमानदारी से उत्तर देंगे ना आप लोग? आप लोगों से पूछ रहा हूं, माताओं से नहीं। पति और पत्नी में कौन किसका आदर करता है? पत्नी का आदर करते हैं? आप लोग बताओ। नहीं नहीं, बाप बेटा में कौन किसका आदर करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आप डर के मारे ना बोलिए। कई लोग डर के मारे नहीं बोल रहे होंगे कि यहां समझिए, नियम है कि छोटा बड़े का आदर करे, अब बड़ा छोटे में ममता रखे। अब बताइए, पति पत्नी में किसको किसका आदर करना चाहिए? पत्नी को पति का आदर करना चाहिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, मैया जब गई हैं बाबा के पास,
तो जानी प्रिया। बाबा ने प्रिया जाना और क्या किया? आदर कितना अति कीना। बाबा ने मैया का अति आदर कर दिया। क्यों किया? अब यहां समझिएगा, ये सत्य है कि छोटे को बड़े का आदर करना चाहिए, परंतु माई बाप यदि हमारा छोटा कोई बड़ा काम करने जा रहा हो तो उस स्थिति में बड़े को भी छोटे का आदर करना चाहिए, जो यहां बाबा ने किया। मानस में 2 स्थान ऐसा है जहां बड़े ने छोटे का आदर किया। एक यहां पर शंकर जी ने मां पार्वती का आदर किया, क्योंकि पार्वती जी जगत कल्याण के लिए राम कथा पूछने वाली हैं, इसलिए। और दूसरी बार जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने आए हैं, वहां दशरथ जी ने जब राम लक्ष्मण जी को बुलाया, अति आदर दो तनय बुलाए। क्यों? दशरथ जी सोचे जिस कार्य को मुझे करना चाहिए था उस कार्य को मेरा राम करने जा रहा है, इसलिए महाराज ने रघुनाथ जी का आदर किया। अपने घर के बच्चों में एक बात उनके जीवन में डालिए, किसी भी प्रकार डालिए उनके मन में कि जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको पहले देने का स्वभाव बनाइए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप जो समाज से लेना चाहते हैं अपने लिए, पहले समाज को वो देना प्रारंभ करिए। आप समाज में यदि आदर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सामने वाले को पहले आदर देना प्रारंभ करिए। जब आप देना प्रारंभ करेंगे तो आपको भी मिलने लगेगा। कहो, मैया आई, बाबा ने अपने वामांग में मां को स्थान दिया। शंकर जी पूछते हैं, देवी आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैया ने कहा, प्रभु पिछले जन्म से ही पूछना चाह रही थी, लेकिन जितना सुंदर अवसर आज मिला है ना, ऐसा अवसर कभी मिला नहीं नाथ। शंकर जी बोले, कहिए क्या बात है? मां कहती, प्रभु मेरे मन में एक भ्रम है। जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, वो मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। आपको मैं देखती हूं, आप मेरे पति हैं और दिन रात कैलाश में बैठकर आप राम 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 जपते हैं। आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं प्रभु, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं, या कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? देखिए, भगवान को प्राप्त करने के 4 माध्यम हैं, पता है आप लोगों को? नाम, रूप, लीला और धाम। इन चारों में से किसी एक के आश्रय में यदि हम और आप आ जाएं, भगवत प्राप्ति संभव है। नाम जपे यानी भगवान का दर्शन करे, नहीं तो भगवान की कथा सुने, लीला, और नहीं तो जाकर भगवान के धाम में वास करे। चारों में से कोई एक। यहां पार्वती जी ने चारों का प्रश्न किया, चारों को लेके संशय है। सबसे पहले रूप पर कहती, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है, राम जी निराकार है, ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। दूसरा लीला का, शेष सरस्वती वेद पुराण उनकी लीला का गुणगान करते रहते हैं। जब वो निराकार है तो लीला कैसे हो गई? तीसरा है नाम का, आप मेरे पति हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति। यदि ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं, तो बिना आकार के नाम कैसे हो गया कि आप जपते हैं? नाम हो गया, रूप हो गया, लीला हो गया, अब बचा धाम। चौथा प्रश्न, प्रभु आप सब लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, राम सो
अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति कोई। क्या है? यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? क्योंकि ब्रह्म का तो जन्म नहीं होता। यदि राम जी राजा के बेटे हैं तो जन्म लेने वाले को आप ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? प्रभु आप मुझे बताइए, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, आप भगवान की बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। प्रभु राजा बनने वाले थे, क्यों वन में चले गए वो सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या किया सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा सुनाइए। राजा बने, राजा बनने के बाद क्या क्या भया सुनाइए। किस प्रकार प्रजा के साथ अपने धाम गए सुनाइए। मैंने जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में पार्वती से छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा नाथ, कुछ छिपा करके मत रखिएगा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं माई बाप, जो भी दावा कर रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवाएंगे, भाग लीजिए, ठगने के लिए बुला रहा है। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। इसमें वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा है, राम जी आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवा देंगे अपने बारे में। जब तक आप नहीं जनवाएंगे आपको कोई जानने वाला नहीं है। तो हम जान नहीं सकते तो क्या करें महाराज? मान तो सकते हैं ना, मान करके व्यवहार करिए। मान करके व्यवहार करते रहेंगे, किसी न किसी दिन रघुनाथ जी की करुणा बरसेगी और हमारा मानना ही जानने में कब परिवर्तित हो जाएगा हमें पता चलने वाला नहीं है। मानिए ये माई बाप है। शंकर जी ने कथा प्रारंभ करने से पूर्व पार्वती मैया को धन्यवाद दिया। धन्यवाद से पहले मंगलाचरण किया। अब जो चौपाई हम गाने जा रहे हैं, ये चौपाई आप सबको याद है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू श्री रामचरित मानस का ये प्रथम चौपाई है। गुरुदेव भगवान चित्रकूट गोस्वामी जी ने सबसे पहले इसी चौपाई को लिखी और उस चौपाई को लाकर यहां पर गोस्वामी जी ने रख दिया है। आप सबको याद है। आइए हम और आप बाबा के साथ मंगलाचरण करें। बाबा कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बाबा बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारे। तुम समान नहीं को चरण के बाद पहला काम किया, मां भवानी को शंकर जी ने धन्यवाद दिया। ये बड़ी अच्छी बात।
थैंक यू बोलने का स्वभाव बनाइए जी। धन्यवाद। भगवान को रोज धन्यवाद दिए, रोज कहिए, अरे मुझे तूने मालिक क्षमता से बहुत दे दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने मां पार्वती को धन्यवाद किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमार। क्यों धन्य? मां ने कहा, प्रभु आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? शंकर जी ने कहा, भवानी आज मेरे ऊपर जैसा उपकार आपने कर दिया है, आज तक शंकर के ऊपर ऐसा उपकार किसी ने किया नहीं। मां ने कहा, प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया। बाबा कहते, आपने पूछे हु रघुपति कथा प्रसंग। आपने रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को मुझसे पूछा। आपको पता है यहां से जो गंगा निकली थी वो गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक गई थी देवी, लेकिन आज आप मेरी जिह्वा से जिस गंगा को निकालने वाली हैं, ये गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। मैं छत्तीसगढ़ में तो ऐसे हम लोग बहुत कथा गाए हैं, गाते रहते हैं। अभी इस वर्ष पूरा मार्च हम लोग छत्तीसगढ़ में ही थे। एक कथा थी उधर खैरागढ़ के तरफ, फिर थी बस्तर के पास परसा पानी में, उसके बाद फिर होली के बाद रायपुर में हम लोग थे, जहां भैया गए थे मिलने के लिए। परंतु इस खरसिया रायगढ़ और बिलासपुर के बीच में इस सीधी रेखा में चांपा कहिए, खरसिया कहिए, शक्ति कहिए, नैला जांजगीर कहिए, इस क्षेत्र में हम लोग पहली बार कथा गाने आए हैं। और हम अपनी इस मंडली के साथ, अपने भाइयों के साथ इस श्रीराम सखा मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे यहां गाने का सौभाग्य प्रदान किया। माई बाप, जिसके कारण हम भगवान के एक कदम निकट पहुंच रहे हैं, उस जीव को धन्यवाद दीजिए। थोड़ी अटपटी बात कहूं एक, यदि किसी के सताने से हमको भगवान की याद आ रही है, तो उस सताने वाले को भी धन्यवाद कहिए। आप न सताते तो हम भगवान को कैसे याद करते? शंकर जी ने कहा, देवी धन्य धन्य। या मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, देखिए दो महापुरुष थे, मैं बार बार कथाओं में इसका उल्लेख करता हूं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भगवान है, भगवान विट्ठल। विट्ठल भगवान, उनका शुद्ध नाम है इट्टल। इट्टल, ईंट पर भगवान खड़े हैं। इट्टल का अभ्रंश होते होते विट्ठल हो गया। भारतवर्ष के दो अद्भुत महात्मा एक ही साथ पंढरपुर में विट्ठल भगवान के सामने खड़े थे मंदिर में। संयोग देखिए, एक महात्मा की पत्नी परम विदुषी भक्त हृदय की, और दूसरे महात्मा की पत्नी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, परम कर्कशा, एकदम लड़ाकू खतरनाक जिसे कहा जाए। दोनों महात्मा एक साथ पंढरपुर में विट्ठल भगवान के सामने खड़े भये। जिन महात्मा की पत्नी भक्त थी, उन महात्मा ने विट्ठल भगवान से कहा, प्रभु आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है कि आपने भक्त मती वाली पत्नी मुझे दी। अपने भजन करती है और साथ में मेरे से भी भजन कराती है। यदि वो भक्त न होती प्रभु, तो मैं उसी में फंस के रह जाता। आपकी मेरे पर बड़ी कृपा रघुनाथ। अब इस न्याय से तो दूसरे वाले को रोना चाहिए।
दूसरे वाले महात्मा जब ये बोल लिए तो वो बोले, प्रभु आपकी मेरे पर भी बड़ी कृपा प्रभु, जय जय। यदि आप करकसा पत्नी मुझे न दिए होते तो मैं आपको भूल कर उसी में लगा रहता। आपने करकसा पत्नी देकर मेरा कल्याण कर दिया प्रभु, मेरा पूरा मन आप में लगा रहता है, आपकी बड़ी कृपा। ये क्या है? यदि सताने वाले के कारण भी भगवान याद आ रहे हैं तो उसको भी धन्यवाद किया जाए, आपकी बड़ी कृपा। शंकर जी कहते हैं, देवी आपकी सभी बातें मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहानी। और देखिए बाबा ने तुरंत मैया का बचाव किया, कहते जदपि मोह बस कहेहु भवानी। भगवान शंकर कहते हैं कि आपकी सभी बातें अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। यद्यपि पार्वती आपने मोह के कारण वो बात कही, आपने कहा कि राम जी कोई और हैं। ऐसी बात कौन कहता है? कहां ही सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जे जानहि झूठ नसान। जो पाखंडी है, जिसको सत्य और असत्य का अंतर नहीं पता, जो धर्म से भगवान से विमुख हो गया है, जिसको मोह ने, पिशाच ने जिसकी मति को जकड़ लिया है, वो कहेगा कि राम जी कोई और हैं। आप पार्वती इनमें से कोई नहीं है। आपने कैसे कह दिया? जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हुआ है, जो आंख रहते हुए भी अंधा बना हुआ है, कहिए वो राम जी का रूप कैसे दर्शन करेगा? आपने प्रश्न किया कि सगुण और निर्गुण दो हैं कि एक हैं? शंकर जी कहते हैं, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। 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 शंकर जी बोले, देवी सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। अब इसका उदाहरण समझिएगा। शंकर जी कहते पानी, पानी, पानी का क्या आकार है? कहिए। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। परंतु वही पानी जब बर्फ का गोला बन जाता है तो उसको आकार मिल जाता है। पानी तत्व उसका नहीं बदला। जब पानी था तो निराकार था, बर्फ बन गया तो साकार हो गया। उसी प्रकार देवी भगवान निराकार हैं, भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन उसी निराकार भगवान को जब भक्त मन में देखने की कल्पना करता है
और भक्त जैसी कल्पना करता है वो निराकार भगवान उसी कल्पना के अनुसार शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है, यही भगवान का अवतारवाद का सिद्धांत है? अवतार का मतलब जानते हैं? प्रभु तार दो अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। अवतार, अवतार मतलब सब हम ही बताएंगे कि आप लोग भी कुछ बताएंगे? हैं? कहिए कहिए, अब हम तो निवेदन करेंगे ही। आप क्या समझते हैं अवतार मतलब? स्वरूप। अवतार मतलब होता है उतरना। अवतार मतलब उतरना। तो भगवान कहां से उतर गए? ऊपर से। भगवान क्या ऊपर आकाश में बैठे हैं? नीचे भगवान नहीं है। कण कण में, कण कण में परमात्मा है, तो भगवान को कहां से उतरना पड़ा हो? यहां समझिएगा, भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं, लेकिन अपने भक्त के मन के अनुसार अपना रूप बना लेना, अपने मन की चिंता न करना, अपने भक्त के मन की चिंता कर लेना, यही उतरना हुआ। सब उतर भी नहीं सकते। सब कहते हैं महाराज मेरे मन के बारे में कोई नहीं सोचता। अरे आप किसके मन के बारे में सोचते हैं? ये उतरना हुआ। भगवान कब उतरते हैं? गोशंकर जी कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। भगवान केवल भक्त के प्रेम के कारण आते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज ये तो त्रेता द्वापर की बात थी कि भगवान आते थे, कलयुग में कहां भगवान आते हैं? कर्मा बाई क्या त्रेता सतयुग में अवतार ली थी? कर्मा बाई को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? इसी कलयुग की माई थी कर्मा बाई। मांग मांग के खाती थी वो, जहां जाती थी मांग के खाती थी। एक दिन कन्हैया के मंदिर में गई, दोपहर में, तो देखी कि दोपहर में पुजारी जी भोग लगा रहे थे। कर्मा माई बोली, ठाकुर जी ये पंडित आपको भूखों मार डालेगा, बताओ सुबह से आपको भूखा रखा। प्रभु यहां तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना, कल सवेरे 6 बजे आ जाना, भूख लगी होती है तुमको, मैं कुछ तुमको खिला दूंगी, उसके बाद बढ़िया चकाचक यहाँ 56 भोग पाना दिन में। बोल के गई और उसको विश्वास था कि मेरा कन्हैया अवश्य आएगा। सवेरे उठी 5 बजे, नहाई भी नहीं, न आंगन साफ की, पहला काम किया खिचड़ी बनाया उसने। जैसे खिचड़ी बना के रखी, 6 बजा, दरवाजे पर एक 8 साल का बच्चा चला आया और आकर बोला, माँ जल्दी खिला दे, बहुत जोर की भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी खिलाया। अब ये नियम नित्य का हो गया। रोज भगवान आते थे, रोज कर्मा भाई भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। एक दिन ठाकुर जी खा के गए, 6:30 बजा होगा, कर्मा बाई बर्तन साफ करी थी, तब तक एक महात्मा गुजरे। महात्मा बोले, इतने सुबह सुबह भोजन कर लिया इसने? बोले, अरे माई इतने सवेरे सवेरे तू खा ली? बोले, मैं नहीं खाई, वो कन्हैया आया था ना भोजन करने। अब महात्मा बोले, हाँ तुम बहुत बड़ी भक्तन हो गई, भगवान तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएंगे। और तू भगवान को खिलाती तो ऐसे खिलाती है? अभी तूने स्वयं स्नान नहीं किया है, तेरा आंगन गंदा पड़ा हुआ है, बर्तन जूठे पड़े हैं। माई बोली, प्रभु हमें कुछ पता नहीं कि कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। महात्मा बोले, पहले तू स्वयं नहाना, आंगन को साफ करना,
लीपना आंगन को, बर्तन साफ करना, फिर साफ सुथरा करके फिर भोजन बनाना। बोली कल से करूंगी। अगले दिन उठी, साफ सफाई करने में ही समय हो गया, खिचड़ी बनाए नहीं था, तब तक भगवान चले आए। अब बोले माँ जल्दी खिला। माई बनाई नहीं तो क्या खिलाएगी, जल्दी जल्दी बनाई। उधर पंडित जी महाराज मंदिर का पट खोलने के लिए घंटा पीट रहे हैं कि अब पट खोला जाएगा। भगवान अभी 2 ही 3 कौर खाए थे, जैसे देखे कि पंडित जी पट खोलने वाले हैं, अब मंदिर से मैं गायब हूं, भगवान तुरंत भागे। और आपको सत्य बताऊं माई बाप, जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला न हो तो ठाकुर जी के विग्रह में उनके दाहिने हाथ पर और भगवान के मुख पर खिचड़ी लगा हुआ था। मंदिर में पुजारी जी की मति घूम गई। रात को स्वप्न दिया भगवान ने पुजारी जी को, कहा किसी से कहिएगा मत, मैं नित्य कर्मा माई के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। मैंने पढ़ा है जब कर्मा बाई इस संसार में नहीं रही तो उसके बाद कई दिनों तक अगल बगल के लोगों को सवेरे सवेरे कर्मा बाई के घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान जाते थे, खिचड़ी नहीं मिलती थी तो भगवान रोते थे। और वही खिचड़ी है कि आज भी श्री जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगे चाहे न लगे, लेकिन जगन्नाथ भगवान को आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी खिलाई जाती है और नित्य खिलाई जाती है। आपसे कहूं, एकादशी के दिन चावल छूना भी पाप है, खाना तो बहुत दूर। एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा होती तो तिलक करके चावल नहीं लगाया जाता। केवल धरती पर एक स्थान है जहां एकादशी को भी कैद खाने में डाल दिया गया है, वो है जगन्नाथपुरी। एकादशी भगवान गए, जाकर जगन्नाथ से स्वामी से बोले कि आप खिचड़ी नहीं खाएंगे, चावल है। क्यों? मैं आया हूं, एकादशी हूं। भगवान ने कहा तुम मेरी कर्मा माई की खिचड़ी छुड़वाने आए हो, डालो इसको जेल के भीतर। आप जाइएगा तो मंदिर के पीछे एक कारागार बनाया गया है और वहां एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद किया गया। पूरे धरती पर एकमात्र स्थान है जगन्नाथ भगवान की पुरी, जहां पर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं है। वहां भगवान नित्य चावल पाते हैं। अब बताओ, कर्मा बाई के लिए यदि रघुनाथ जी आ सकते हैं, कन्हैया आ सकते हैं, हमारे आपके लिए क्यों नहीं आ रहे माई बाप? कारण मैं बताता हूं। कर्मा ने जीवन में भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं हो, लुटाती ही रही अपना। और याद रखिएगा, जहां मांग होती है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि आप भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में यदि प्राप्त करना चाहते हैं माई बाप, तो मांगना बंद कर दीजिए। क्यों? आपसे यदि कोई रोज आकर मांगे, आपको अच्छा लगेगा? आपने पूछा मैं तो 7 बजे उतारता हूं, तुम कितने बजे उतारते हो? तो मित्र ने कहा प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। प्रेम करने वाला घड़ी देख के नहीं करता, 7 बज गया, चलिए आधा घंटा प्रेम करके आए। अब अगला प्रेम 12 बजे, रात का प्रेम 8 बजे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। कौन से भगवान की? किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। ये घड़ी देखकर कौन से भगवान की तू पूजा कर रहा है? अरे यहां देख, यहां पल पल होती है पूजा, यहां
हर पल होती है पूजा। इतना बिजी हूं मैं, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फलती फूलती हुई डाली देखी। प्रेम प्रहलाद को भी गिरी से बचा लेता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम भगवान केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। भगत प्रेम बस प्रगट सगुन सो होई। शंकर जी कहते हैं देवी, रघुनाथ जी के स्वरूप के बारे में वेद भी ठीक से नहीं बता पाए। मेरे अनुसार वेद भगवान कहते, उनके मति के अनुसार भगवान का स्वरूप, भगवान बिना पांव के चलते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घाण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। भगवान का स्वरूप क्या? भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिनु पद चलई। भगवान बिना कान के सुन लेते हैं, भगवान बिना आंख के देखते हैं। बजे की आपको एक बात बताऊं, आदमी जब किसी को ठगता है तो वो भूल जाता है कि भगवान देख रहे हैं। अब वो जब ठगाता है तो कहता है घबराओ मत, ऊपर बैठा सब देख रहा है। अरे तुम ठगा गए तो देख रहा था, और तुम ठग रहे थे तो नहीं देख रहा था। पहले कलकत्ता में हम लोग के पास लोरियां होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम था। तो एक बार मेरी ट्रक हल्दिया बंदरगाह के पास पकड़ा गई। तो कलकत्ता से मैं गया घर से उसको छुड़ाने, बिना मतलब में पकड़े थे सब। तो वहां जो अधिकारी थे बंगाली बाबू, उनके पास गया, कागज वगज सब था, लेकिन पकड़ना है तो पकड़ लिए। तो बोले कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा वो। अब वो 2 बार ऐसे ऐसे किए तो हमको समझे में न आए। हमने की होलो, हमने क्या हुआ? बोले 5,000 टाका लागबे। 5,000 रुपये। हम तो तुरंत निकाल, अरे ना 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 ना, हम रुपया निकाल, अरे ना ना बंद करो। तो हम सोचा लगता है छोड़ दिया, नहीं लगेगा। बोले कि हाथे नहीं ना हो, हाथ में रुपया दबा लो। हम 5,000 रुपया दबा लिए। बोला इधर आ जाओ। उसके टेबल के पास गए, ड्रावर खोला, बोला डेले दाओ। टेबल का ड्रावर खोले, बोले उसमें डाल दो।
5,000 रुपया छोड़ दिए, बंद कर दिए, बोले जाओ बैठ जाओ। हम बोले कि मतलब? बोले कोई देख लेगा तो? ऑफिस वाले तो नहीं देख पाए माई बाप, लेकिन ऊपर बैठा है वो हमारे घर के सीसीटीवी का लिंक फेल हो सकता है माई बाप, नेटवर्क कनेक्शन पुअर हो जाए तो, लेकिन इनका नेटवर्क कभी फेल होने वाला नहीं है। बेडरूम के भीतर भी सीसीटीवी है, बाथरूम के भीतर भी सीसीटीवी है, गाड़ी के भीतर भी है, लिफ्ट में भी है। आप जहां भी जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। सावधान, भगवान बिना आंख के देखते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। देखिए भगवान को यदि परिभाषित करना पड़े तो कैसे करेंगे? भगवान भ ग व आ न, यही ना? तो भ से भूमि, ग से गगन आकाश, व से वायु हवा, अ से अग्नि आग, न से नीर जल। यही पंच तत्व है और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। पंच रचित अति अधम। अब इन 5 तत्वों का जो नियंत्रण करने वाला है उस परम तत्व का नाम है भगवान, वही भगवान है। ये 5 जिसके कहने में हो, ये समुद्र नारायण कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। देखिए राजन जो भी सुना रहा है ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम कहीं से सुने हैं वो सुना रहे हैं। हम ज्ञानी होकर थोड़ी जन्म लिए हैं। समुद्र नारायण ने सुंदर कांड में एक बात कही है, प्रभु गगन समीर अनन जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ कर। हम 5 तत्व जड़ हैं और आपने जिसको जो आज्ञा दी है, प्रभु आयसु जेहि कह जस अहाई, सोते ही भांति रहे सुख लहरी। हम 5 तत्व वही करते हैं जो आपने हमको करने की आज्ञा दी है, अर्थात हम आपके नियंत्रण में हैं। इन 5 तत्व का जो नियंत्रक है उस परम सत्ता का नाम है भगवान, वही भगवान है। और ये 5 तत्व सर्वत्र हैं, हवा सर्वत्र है हो। इसलिए आप ये मत समझिए कि हम अपने रूम के अंदर बंद हैं तो कोई देख नहीं रहा है, भगवान हवा के माध्यम से आपको देख रहे हैं, है? शंकर जी कहते हैं, देवी ये मेरे वही राम हैं जिनके नाम को लेकर मैं काशी में मरने वाले जीव को मुक्त करता हूं। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी एक ऐसी धरती है माई बाप, जहां मच्छर भी मरता है ना तो उस मच्छर के कान में भगवान शंकर स्वयं राम कह के और सुजीव को मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा, त्रैलोक में अद्भुत नगरी काशी। काशी का किसी काल में विनाश नहीं होता। क्यों? ऐसी मान्यता है कि काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, धरती से ऊपर है काशी। शंकर जी कहते हैं, देवी भगवान राम का नाम जो बरबस भी ले ले बिना मन से, उसके करोड़ों जन्म के पाप जल के भस्म हो जाए। अब यहां पर एक निवेदन करूंगा माई बाप में, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? एक आदमी गंगा जी में 14 जनवरी मकर संक्रांति को स्नान किया, डुबकी लगाया, लगाकर निकला बड़े आनंद में, बोला अकाउंट बैलेंस 0, अब नया खाता खुला है।
तो पूछा मतलब गंगा जी नहा लिए, सब पाप भस्म साफ हो गया, अब अकाउंट 0, फिर से पाप करेंगे, अगले साल फिर नहा लेंगे। ऐसा नहीं होता। कौन सा पाप भस्म होता है समझिएगा? जो पाप हमसे अनजाने में हो गए हैं। हम चल रहे हैं, पांव के नीचे कोई कीड़े मकोड़े आके कुचल के मर गए, हमने जानबूझ के नहीं किया, उसका भी दंड है। इस प्रकार के जो पाप हमसे बने हैं, ये भगवान राम का नाम उच्चारण करिए, जल के भस्म हो जाएंगे। अब जानबूझ के पाप में गति कर रहे हैं, किसी को चाकू मार के राम राम जप रहे हैं, ये पाप का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं है। मैं पहले क्षमा पूर्वक निवेदन कर दूं, नहीं तो लोगों को मंत्र मिल जाता है, महाराज बोले राम राम जपो और सब साफ होता रहेगा। ना ना, बिबसहु जासो नाम नर कहा। बिबसहु यानी बरबस, बिना मन के। एक लड़का था, महापुरुषों से मैंने ये कथा सुनी है, आपको सुनाऊं। परम नास्तिक, कथा सत्संग कीर्तन भजन साधु महात्मा भगवान से कोसों दूर। अब पिताजी उतने भगत, पिताजी को चिंता रहती थी कि मेरे बच्चे का कल्याण कैसे होगा, तो महापापी है, ये कहां से आ गया मेरे घर में। एक दिन गुरु जी आए, पिताजी गुरु जी के चरणों में बैठकर रोने लगे, सरकार बच्चे का कल्याण करो मेरे। गुरु जी बोले बुलाओ उसको, बुलाओ। आया, प्रणाम भी नहीं किया, बोलो क्यों बुलाया हमको? गुरु जी बोले राम बोल। बोला आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा? बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला नहीं बोलूंगा, जो करना कर लो। बोला मारूंगा। बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? लड़का बोला कुछ भी कर लो राम, नहीं बोलूंगा। बोला बोला ना, बोला ना कि राम नहीं, राम बोला ना। तो बोला ऐसे एक बार बोल देने से क्या हो जाएगा? महात्मा बोले तेरे लिए यही पर्याप्त है, जो प्राप्त है तुझे यही पर्याप्त है। एक काम कर, सुन, अब बोलना चाहे मत बोलना, जब शरीर शांत हो तेरा और ऊपर जाएगा हिसाब होगा ना, तो चुपचाप खड़े रहना, देखना कि तुझे क्या सजा दी जा रही है। जब तेरा एकदम पूरा हिसाब हो जाए, तुझे सजा देने के लिए ले जाने लगे, तो कहना कि मैंने एक बार जीवन में राम बोला था, उसका पहले फल दीजिए, उसका पहले फल भोगूंगा, फिर जाऊंगा सजा काटने। तो पूछा क्या मांगूंगा? बोला यही तो बात है, तू कुछ मत मांगना, तुम कहना कि एक बार राम कहने का फल दो। वो पूछेंगे क्या फल चाहिए, तो तुम कहना कि आपको जो समझ में आवे, हम नहीं जानते। समय काल बीता, वो मरा, ऊपर गया, हिसाब हुआ। चित्रगुप्त बोले यमराज से सरकार इसका नरक फाइनल हो रहा है, नरक। यमराज बोले भेजो। बोला रुकिए, कहां भेजो? एक बार राम बोला हूं, पहले उसका फल दीजिए। चित्रकूट बोला तुम राम बोले हो? पापी कहीं का। बोला चेक करिए, अकाउंट बैलेंस शीट निकालिए मेरा, देखिए कहीं छूट गया होगा। चित्रगुप्त ने फिर से ध्यान से देखा। बोला सरकार एक बार बोला है, वो भी बरबस गुस्से में बोला है। बोला बोला हूं ना, गुस्से में बोला, चाहे बोला हूं ना राम, फल दीजिए। यमराज बोले तुझे तो नरक भेज के रहूंगा मैं, बोल क्या चाहिए? बोला हमको क्या पता, आपको जो उचित लगे एक बार राम कहने का फल दे दीजिए। अब यमराज फंसे, सोचे भाई एक बार राम कहने का क्या फल दिया जाए इसे। जब कुछ समझ में बात नहीं आई तो बोले इसको पकड़ो, ले चलो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बताएंगे। आप समझिएगा, जहां जाने के लिए मुनि लोग तपस्या करते हैं, फ्री में एंट्री हो रही है इसकी। यमराज पकड़ के ले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से बोले एक बार राम बोल दिया है, 3 घंटे से परेशान किया है हमको, ये बताइए पितामह इसको एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी बोले हम क्या बतावें,
मुझे नहीं मालूम। एक काम करो, शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, इसको लेके कैलाश चलो। ब्रह्मा जी बोले हमको भी जानना है, लेके चलो। अब ब्रह्मा जी और यमराज दोनों लेकर पहुंचे कैलाश। दूसरी एंट्री मिली उसको कैलाश की। कैलाश गए शंकर भगवान के पास, ब्रह्मा जी ने अपनी बात रखी। बाबा बोले देखिए ब्रह्मा जी, हम तो खाली जपते हैं, फल वल की चिंता हम नहीं करते। अब ये मांग रहा है फल चाहिए, तो शंकर जी बोले क्यों न जिसका नाम है उसी से पूछ लिया जाए। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी और यमराज उसको लेकर साकेत राम जी के धाम प्रस्तुत भय हो, भगवान के धाम चले गए लेकर। शंकर जी बोले प्रभु क्षमा करिएगा, अचानक आ गए नाथ, ये लड़का हम सबको फंसा करके घुमा रहा है। एक बार बिना मन से राम जबरदस्ती बोला है और कह रहा फल चाहिए, क्या दे दिया जाए इसको प्रभु। राम जी मुस्कुराए, कहीं इधर आओ। बच्चे को बुला के राम जी अपने गोद में बिठाए उसको। शंकर जी से और ब्रह्मा जी से, यमराज से बोले आप लोग जाइए। ब्रह्मा जी बोले कहां जाइए, फल बताइए ना। एक बार राम बोला है तो कौन सा फल दिया जाए। राम जी बोले अभी बताना बाकी है। दिखाई नहीं पड़ रहा है कि एक बार राम बोलने के कारण इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई है, अब इससे अधिक क्या चाहिए जीवन में। ये महापुरुषों की कथा है माई बाप। इस कलिकाल में जहां हम और आप हैं, यहां केवल एक ही साधन है, भगवत नाम। जितना हो सके नाम के आश्रय में रहिए। राम नाम एक तत्व है, जीवन का आधार। और इस नैया पर बैठ कर सब हो सकते हैं पार। जीवन के भवजाल से तब होगा उद्धार। कब माई बाप, जब तुम दीन दयाल का देखोगे दरबार। माई बाप, तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। सुख पान